दोस्तों, तो बात करते हैं हॉलीवुड की सबसे नई मूवी एविल डेड गाइज, जो कि बहुत ही खतरनाक और डरावनी फिल्म साबित हो सकती है हॉरर फिल्म देखने वालों के लिए। इस फिल्म में काफ़ी ज़्यादा डरावने सीन्स और ब्रूटल सीन्स दिए गए हैं जो किसी भी दर्शक को बीमार कर सकती है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि आप यह फिल्म अकेले में, खास करके रात में, नहीं देख पाएंगे। रात के समय लोग अक्सर अंधेरे में डरते हैं और वैसे में इतनी खतरनाक मूवी देखना किसी के लिए पॉसिबल नहीं है। यह फिल्म बहुत ही ज़्यादा डरावनी है। तो बात करते हैं इस फिल्म की। इस फिल्म की शुरुआत में दिखाया गया है एक जंगल, तालाब और कॉटेज, जहां पर कि कुछ लोग वैकेशन पर गए हुए रहते हैं, जिनका नाम है जेसिका, कैलेब और टेरेसा। जेसिका एक लड़की है जो कि कुछ बीमार दिख रही है और अपने कमरे में आराम करते रहती है। तभी तालाब के किनारे टेरेसा वैकेशन का मज़ा लेती रहती है। तभी पीछे से कैलेब आता है और उसे डरा देता है। टेरेसा कैलेब को डांटती है और कॉटेज के अंदर चली जाती है। वहां जाकर देखती है कि जेसिका बिस्तर पर सोई हुई है। टेरेसा एक बुक उठाती है और उसे पढ़ने लगती है। तभी अचानक देखती है कि जेसिका उठ के बैठ गई है और डेमोनिक अंदाज में किताब की लाइंस हूबहू बोल रही है। टेरेसा को यह सब देखकर बहुत डर लगता है। वह समझ नहीं पाती है कि क्या हो रहा है, लेकिन वह हिम्मत जुटाकर जेसिका के पास जाती है और उससे बात करती है। तभी जेसिका उस पर अटैक कर देती है और टेरेसा की बाल नोच देती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा ब्रूटल और डरावनी देखने में लगती है। इसके बाद टेरेसा किसी तरह अपना जान बचाकर भागती है और तालाब किनारे कैलेब के पास आ जाती है। कैलेब यह सब देखकर डर जाता है, वह कुछ समझ नहीं पाता है। तभी पीछे से जेसिका आती है और ड्रोन के पंख से अपने आप को घायल कर लेती है और तालाब में कूद जाती है। यह सब देखकर कैलेब जेसिका को बचाने के लिए नदी में कूद जाता है। तभी जेसिका कैलेब का सर धड़ से अलग कर देता है और उसका सर तालाब के किनारे फेंक देता है। यह सब देखकर टेरेसा बहुत डर जाती है और जेसिका टेरेसा को भी नहीं छोड़ती है, उसे भी जान से मार देती है। उसके बाद जेसिका डेमोनिक अंदाज में पानी के ऊपर खड़ा हो जाती है। तभी फिल्म का टाइटल दिखता है एविल डेड गाइज, और यहीं से फिल्म एक नया मोड़ लेती है और एक दिन पहले की कहानी से फिल्म स्टार्ट फिर से हो जाती है। अगले सीन में दिखाया जाता है बेथ नाम की एक लड़की जो कि म्यूजिक क्लब में रहती है और बाथरूम में अपनी प्रेगनेंसी को चेक करती रहती है। शायद वह प्रेग्नेंट थी। तभी दरवाजे पर उसका दोस्त आता है और दरवाज़ा खटखटाता है, लेकिन बेथ उसे डांटकर भगा देता है। उसके बाद बेथ अपनी बहन एली के घर चली जाती है उससे मिलने के लिए। एली बताती है कि उसका पति उसे छोड़ चुका है और छोड़ने के बाद वह यहाँ पे अकेली रह रही है अपने 3 बच्चों के साथ, जिनका नाम है डैनी, ब्रिजेट और कैसी। डैनी सबसे बड़ा बच्चा है और कैसी सबसे छोटी लड़की है। दोनों आपस में कुछ देर बात करते हैं। तभी अर्थक्वेक का सीन दिखाया जाता है। अचानक से अर्थक्वेक आ जाता है और जिस अपार्टमेंट में वह रह रही थी, वहाँ की हालात बहुत ही ख़राब थी। टूटे फूटे मकान थे, जिस कारण से घर की हालत बहुत ख़राब हो चुकी थी। तभी दिखाया जाता है कि तीनों बच्चे डैनी, ब्रिजेट और कैसी बाजार से अपनी आंट के लिए पिज़्ज़ा, कोक और कुछ सामान लेकर आते हैं और पार्किंग बेसमेंट में फंस जाते हैं अर्थक्वेक के कारण। कुछ देर बाद अर्थक्वेक शांत हो जाता है और डैनी को एक होल दिखता है। डैनी उस होल में एंटर करता है और अंदर पाता रिलीजियस आर्टिफैक्ट्स लाइक कॉइन्स और क्रॉस लटके हुए रहते हैं। फादर्स की कुछ मूर्ति रहती है और लॉर्ड जीसस की भी मूर्ति रहती है।
आगे वह पाता है कि यह बैंक एरिया है जिसमें कि कुछ लॉकर्स दिखाई देते हैं। डैनी को एक बुक मिलती है और एक रिकॉर्ड्स मिलती है। रिकॉर्ड्स वही जो सीडी रिकॉर्ड प्लेयर पे चलाए जाते थे उस समय। डैनी उस बुक को और रिकॉर्ड को लेकर अपने घर चले आते हैं। ब्रिजेट इस सब के लिए मना करती है, लेकिन वह डैनी नहीं सुनता है और बुक और रिकॉर्ड लेकर चला आता है। जब डैनी बुक को खोलता है, उस पर कुछ अजीब तरह के दांत लगे हुए रहते हैं, जिससे कि डैनी के हाथ पे कट लग जाता है और उससे खून निकलता है और बुक पर गिर जाता है और वह बुक डैनी के खून को सोख लेता है बहुत ही डेमोनिक अंदाज में। उसके बाद डैनी रिकॉर्ड को रिकॉर्ड प्लेयर पे प्ले करते रहता है। तभी शायद डेमोनिक चीज़ें जो होती है आज़ाद हो जाते हैं और इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी दिखाया जाता है कि डैनी की माँ एली लिफ्ट में आती रहती है और वह पजेस हो जाती है। डेमोनिक थिंग्स उसको पजेस कर लेते हैं और लिफ्ट में ही वो उल्टा लटक जाती है। उसके बाद वह घर में आती है और अंडे छील के ऑमलेट बनाने लगती है और खुद खाने लगती है और अपने ही परिवार को मारने की बातें करने लगती है। यह सब देखकर पूरा परिवार अचंभित हो जाता है, सोच में पड़ जाता है और काफ़ी ज़्यादा डर भी जाता है। एली की तबीयत खराब होने लगती है और वह उल्टी करना शुरू कर देती है और उसके बाद मर जाती है। घर में अफरा तफरी और मातम का माहौल छा जाता है। तभी पास के नेबर घर के अंदर आते हैं, जिसका नाम था गेब और ओल्ड मैन फ्रॉम लैंड। गेब एली की आंखें बंद करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी आंखें डेमोनिक अंदाज में अपने आप खुल जाती। इसके बाद सब मिलकर प्रेयर करते हैं और घर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन अर्थक्वेक के कारण लिफ्ट जो है ख़राब हो चुका रहता है और सीढ़ियाँ टूट जाती हैं। बेथ अपनी बहन एली के पास बैठी रहती है। तभी बेथ के फ़ोन पे एली की आवाज़ आती है, जो कि बेथ से मदद मांगती रहती है। तभी अचानक एली जिंदा हो जाती है और डेमोनिक अंदाज में इधर उधर घूमने लगती है, उल्टा लटक जाती है और सबको डराने लगती है। वह पूरी तरह से पजेस दिख रही थी। लग रहा था उसे किसी भूत ने अपने वश में कर रखा है और बहुत ही ज़्यादा इन्फेक्टेड दिख रही थी। वह ज़ोर ज़ोर से चिल्लाने लगी, जिसके कारण खिड़कियों के शीशे टूट जाते हैं और इधर उधर बिखर जाते हैं। एली एक शीशे को टुकड़ा उठाती है और अपनी बहन बेथ पे हमला कर देती है। उसके बाद अपने ड्रिलिंग टैटू से ब्रिजेट के गाल पे मार्क दे देता है और डेमोनिक तरीके से अपना जीभ निकालती है और ब्रिजेट के कट पे अपना खून डाल देती है। इस तरह से ब्रिजेट भी थोड़ी देर के बाद पजेस हो जाएगी। तभी डैनी एली पे हमला कर देता है और दोनों में हाथापाई शुरू हो जाती है। हाथापाई के दौरान एली घर के बाहर चली जाती है और डैनी दरवाज़ा बंद कर देता है। गेब ऑफ फॉर्मलैंड इमरजेंसी एग्जिट को तोड़ने की कोशिश कर रहा था। एली पहुंच जाती है और गेब और फॉर्मलैंड दोनों को मार देता है। उसके बाद वापस कमरे के पास आती है और केसी की अल्यूर करती है और दरवाज़ा खोलने को कहती है। तभी केसी खोल देती है दरवाज़ा और जैसे ही खोलती है एली केसी की गर्दन पकड़ लेती है और उसे मारने को ही रहती है कि डैनी फिर से उस पर अटैक कर देता है। डैनी और ब्रिजेट फिर से दरवाज़ा बंद कर लेता है और अपने आप को घर में लॉक कर लेता है। तभी अचानक दिखता है कि ब्रिजेट, जो कि इन्फेक्टेड हो चुकी थी, उसके मुंह से, नाक से, आँख से ब्लड निकलने लगता है और अचानक से वह बिखरे हुए शीशे को उठाती है और खाने लगती है। इसके बाद ब्रिजेट डैनी, केसी और बेथ पर हमला कर देती है। तभी केसी डैनी को एक छड़ी देती है, जिस छड़ी से डैनी ब्रिजेट के सर पे हमला कर देता है और वह बेहोश हो जाती है, लगभग मर जाती है। लेकिन हम सब जानते हैं कि इन्फेक्टेड
पर्सन कभी मरता नहीं है, वो कुछ देर बाद में फिर वापस ज़िंदा हो जाएगा। यह सब जानकर सोच समझकर डैनी जो है ब्रिजेट को बेड से बांध देता है और बेड से कहता है कि यह सब मेरी गलती है, मेरे कारण ही डेमोनिक चीज़ें हो रही है और जो एविल था वो ज़िंदा हो गया है, क्योंकि मैं तहखाने से बुक लाया था, रिकॉर्ड लाया था, उसे चालू किया और बुक खोला, जिस कारण से डेमोनिक चीज़ें शुरू हो गई है। इसके बाद बेथ रिकॉर्ड्स को चालू करके सुनने लगती है और बुक को खोल देती है। वह कोई रास्ता ढूंढती है जिससे कि डेमोनिक चीज़ को ख़त्म किया जाए और इससे छुटकारा पाया जाए। तभी एली देखती है कि यह सब चीज़ घर में हो रहा है एक विंडो के थ्रू। तभी एली विंडो के थ्रू घर में आ जाती है और सब पर हमला शुरू कर देती है। तभी अचानक से ब्रिजेट उठ खड़ी होती है और दोनों मिलकर सब पर हमला करने शुरू कर देता है। तभी डैनी उस पर स्प्रे और फायर की मदद से डैनी ब्रिजेट को जलाकर मार देती है और उसका खेल वहीं पे ख़त्म कर देती है। ब्रिजेट को मारने के दौरान डैनी भी इन्फेक्टेड हो जाता है और वह भी समझ जाता है कि कुछ देर में उसका भी कहानी ख़त्म होने वाला है, इसलिए वह खुद को मार डालता है। जब एली बेथ पे हमला करती है तभी केसी पीछे से एक सीजर्स अपने आंट को पकड़ा देती है और बेथ जो है उस सीजर्स को एली के नाक में घुसेड़ देती है। एली कुछ देर के लिए रुक जाती है। इसी बीच बेथ और केसी घर के बाहर निकल जाती है और भागना चाहती है, लेकिन लिफ्ट काम नहीं करता है और इमरजेंसी एग्जिट भी बंद रहता है। तभी एली वापस उन दोनों के पास आ जाती है। यह सब देखकर उन्हें कुछ समझ नहीं आता है। अचानक से बेथ शॉटगन उठा लेता है और उस पर हमला कर देता है, जिस कारण से एली के हाथ पैर कट जाते हैं। उसके बाद दिखाया जाता है कि जो भी लोग उस पर मर चुके थे, इन्फेक्टेड हो चुके थे, वो सब लोग जिंदा हो जाते हैं। एली के पेट में मर्ज होने लगते हैं और मर्ज होने के साथ वे लोग एक बहुत ही खतरनाक टाइप का जस्ट लाइक स्पाइडर डेमोनिक चीज़ बन जाता है। देखने से एली काफ़ी घिनौना दिख रही थी और बहुत ही डरावना और अजीब टाइप की लग रही थी। तभी अचानक लिफ्ट चालू हो जाता है और बेथ केसी को लेकर घर लिफ्ट के अंदर चली जाती है। वह नीचे जाती ही रहती है लिफ्ट के साथ कि अचानक लिफ्ट खून से भर जाता है और दोनों इन्फेक्टेड हो जाती है और दोनों बाहर, लिफ्ट खुलते ही पूरा खून के साथ दोनों बाहर आती है। लिफ्ट से निकलने के बाद बेथ और केसी पार्किंग लॉट में जाते हैं और जैसे ही दरवाज़ा बंद करते हैं वैसे ही एली केसी को खींचकर अंदर लेकर चली जाती है। फिर वह चेन सो लेती है और चेन सो से एली पे हमला कर देती है और उसका शरीर को पूरा काट देती है और उसके बाद एक ग्राइंडिंग मशीन में हाथापाई के दौरान एली को ढकेल देती है, जिससे कि उसका शरीर चकनाचूर हो जाता है और उसकी कहानी ख़त्म हो जाता है। लेकिन भाई, जो डेमोनिक चीज़ है आप तो जानते हैं कभी मरता नहीं है, बस ये रिचुअल चीज़ की तरह किसी पंडित के द्वारा किसी मटेरियल में बांधा जा सकता है, लेकिन यह ख़त्म नहीं हो सकता है। यहीं से फिल्म की एंडिंग होती है और इसके बाद दिखाया जाता है जेसिका, जो कि सेकंड फ्लोर पे रहती थी, वह ऊपर से नीचे आती रहती है और शायद वह भी पजेस हो जाती है और उसके बाद वह फर्स्ट वाले सीन से मिलाए जोड़ा जाता है कि यहीं से वो पजेस हुई थी और तालाब के किनारे गई थी वैकेशन पे और ये सब हमला हो जाता है, ये सब पजेशन के कारण हो जाता है। बस यही था इस फिल्म में और शायद इसका अगला पार्ट भी आ सकता है। तो दोस्तों और भाइयों, इसी तरह मज़ेदार वीडियो नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे नए वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके।